फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपके लिए करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एवेल्युएट करने में मदद कर सकेंगे। ये तो गाइडेंस दे सकते हैं कि आप तो किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स का अचीव कर सकेंगे। अब तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, जिसके वजह से आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चुनने के बारे में आसानी लगती है। आज यह वीडियो में LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर्स के बारे में हम रिव्यू करते हैं और देखें कि यह प्लान के लिए आप एक सूटेबल इन्वेस्टर हो सकेंगे या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस प्लान। इसमें फिक्स्ड पॉलिसी टर्म होते हैं कि 25 ईयर्स और फिक्स्ड प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स। इसमें पीरियोडिक इंटरवल्स में गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। इसमें होने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट में नॉन गारंटीड बोनस भी इंक्लूड कर दिया जाते हैं। नेक्स्ट हम LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान का बेनिफिट्स के बारे में हम रिव्यू करते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट, तीसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट इसमें देखें तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ सिंपल रिविजनरी बोनस और उसके साथ कोई भी फाइनल एडिशनल बोनस है तो भी वो तो भी डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। इसमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि 125% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड और कि 7 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम, और होते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टिल द डेट ऑफ डेथ। दूसरे होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें देखें तो 15% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड तो 5th 10th 15th 20th पॉलिसी ईयर्स में इन्वेस्टर के लिए सर्वाइवल बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाते हैं। तीसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो 40% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड के साथ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और उसके साथ कोई भी फाइनल एडिशनल बोनस है तो भी वो तो भी इन्वेस्टर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाते हैं। बेनिफिट्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखें कि LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान में होने वाले एडवांटेजेस। इसमें कवर को एनहांस करने के लिए 4 राइडर ऑप्शन तो दे दिया जाते हैं। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, और रिबेट तो हाई सम अश्योर्ड के लिए मिलते हैं, और इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं और वो होते हैं कि 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए बिग टिकट एक्सपेंसेस मीट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। बिग टिकट एक्सपेंसेस होते हैं कि चिल्ड्रंस मैरिज, एजुकेशन और देखें तो बाइंग हाउस, यह सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कॉर्पस होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट के साथ वो तो उसी तरह बिग टिकट एक्सपेंसेस के लिए वो तो खर्च नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टर तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर भी रिलाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो बिग टिकट एक्सपेंसेस को मीट कर सकेंगे। अगर देखें तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कम पड़ती है। अगर देखें तो इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी रिटर्न्स तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करना चाहिए। लेकिन LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उसी तरह रिटर्न नहीं देने के कारण इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर देखें तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म भी फिक्स्ड होने के कारण इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो तो बदलती हुई परिस्थितियों टैकल करने के लिए। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए ये तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते हैं। इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हुए उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी वो तो मदद करना चाहिए। LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए उसका लिक्विडिटी नीड्स पूरे करने के लिए ये तो मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। फिर भी आप तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको रिटर्न्स के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं कि IRR, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम तो पोर्टल से एक कोड तो ले कर दिया जाते हैं, और इसके वजह से आप तो यह रिटर्न्स के साथ आप तो अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। इसमें एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं। उसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 25 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स और एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि 28,016 रुपीज़।
अगर इन्वेस्टर तो प्रीमियम रेगुलरली पे कर दिया जाते तो उसके लिए 5th 10th 15th और 20th पॉलिसी ईयर अंतिम में 75,000 सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाते। मेच्योरिटी के समय पर बाकी होने वाले 2 लाख के साथ अक्रूड बोनस भी दे दिया जाते। हम तो इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम अज्यूम करते हैं कि LIC पॉलिसी देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 4% पर annum और कि 8% पर annum। अब तो इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये तो गारंटीड होते हैं, ये तो गारंटीड नहीं है, और देखें तो ये तो कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द प्लान नहीं होते हैं। जब आप 4% सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्टर का मेच्योरिटी वैल्यू होते है कि 2.87 लाख और इसका IRR होते है कि 0.29%। अगर आपने बैंक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपके लिए बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और फंड तो किसी भी समय आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपने 8% सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्टर का मेच्योरिटी वैल्यू होते है कि 6.25 लाख और इसकी IRR होते है कि 4.43%। अगर आपने किसी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे। और देखें तो बैंक FDB या LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो आप तो इन्फ्लेशन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तरीके से यह मनी बैक पॉलिसी तो आपके लिए स्टेडी इनकम तो ऑफ़र कर दिया जाते हैं, लेकिन इसमें तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं ऑफ़र करने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। अब ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान के साथ हम बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। अब हम देखें कि ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसी का ऑल्टरनेट्स तो क्या होते हैं। जनरली देखें तो मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड रिटर्न्स तो दे दिया जाते हैं और वो होते हैं कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड जो रेगुलर इंटरवल्स में दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो इसी तरह कोई अदर प्रोडक्ट होते हैं जो LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान की तरह इन्वेस्टर के लिए गारंटीड रिटर्न्स और लिक्विडिटी एडवांटेज देते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे। आपका फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आप तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बनने की ज़रूरत पड़ती है, जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस आपका गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के लिए अलाइन होते हैं। अब हम देखें कि कुछ ऑल्टरनेट्स जो आप तो इन्वेस्टमेंट चॉइस की तरह कंसिडर कर सकेंगे और जो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। पहले होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP इन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP शुरुआत कर दिया जाते तो आप तो प्री डिटरमाइन इंटरवल्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करने के लिए मौका तो दे दिया जाते। म्यूचुअल फंड में देखें तो आप तो अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आप तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे। आप तो इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड फंड्स, आपका रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी असेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरे होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स तो ट्रेडिशनल और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। यह तो इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट तो दे दिया जाते हैं, जिसके वजह से उसका रिटर्न्स तो स्टेबलाइज होते हैं। तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं कि पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC और कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स SCSS, ये सब तो गवर्नमेंट ऑफर करने वाले स्कीम होते हैं और इसमें अलग अलग लॉक इन पीरियड पड़ती है और ये सब तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाते हैं। ये फॉलोइंग टेबल तो आपको बेटर क्लैरिटी देते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल रिटर्न आप जनरेट कर सकेंगे, और यह तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान से आप तो किन किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको बेटर लिक्विडिटी भी होते हैं और उसी समय आपके लिए बेटर रिटर्न्स भी मिलते हैं, और इसके वजह से आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए इसके बारे में भी आपको इंसाइट्स मिलते हैं। यह सब चीज़ तो आपको रिस्क इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद कर सकेंगे। हमने अब तक LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान के बारे में इन एंड आउट देख लिया। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। मनी बैक पॉलिसी का स्पेशल फीचर होता है कि पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट। ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान में देखें तो पॉलिसी होल्डर के लिए ये तो 4 समय सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं, और देखें तो हर 5 साल के लिए 15% ऑफ द सम एश्योर्ड तो दे दिया जाते हैं। बाकी होने वाले 40% तो मेच्योरिटी के समय पर दे दिया जाते हैं। और देखें तो ये तो उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल और बेनिफिशियल होते हैं जो इन्वेस्टर्स पीरियोडिक पेआउट्स के बारे में ढूंढते हैं। LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं, लेकिन इसकी रिटर्न्स तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन के साथ कोप करने में उतना मदद नहीं कर सकेंगे।
ये तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ये तो सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते। और जो इन्वेस्टर्स लाइफ कवर के बारे में सोचते तो वो इन्वेस्टर्स के लिए भी यह प्लान तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि यह प्लान में देने वाले लाइफ कवर तो इनएडिक्वेट होते हैं। अगर इन्वेस्टर लाइफ कवर के बारे में सोचते हैं तो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके वजह से अफोर्डेबल प्रीमियम खर्च करते हुए उसके लिए हाई कवरेज मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उस प्लान की एवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपके लिए बता दिया है, लेकिन आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, जो आपके लिए आपका इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर पर्सनलाइज्ड इंसाइट्स दे सकते हैं, जो पर्सनलाइज्ड इंसाइट्स आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकेंगे। अगर आप तो ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 25 ईयर प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।